ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दर्शकों, हम माँ दुर्गा की नवरात्रि की कथाएं सुन रहे हैं, नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की। तो आज हम 8वें दिन की महागौरी की कथा सुनेंगे। श्वेते वृषभ समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोद। अर्थात जो सफेद नंदी पर आरूढ़ है, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और जो नित्य पवित्र है तथा महादेव जी को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है, महागौरी दुर्गा देवी मेरा कल्याण करे। हरे कृष्ण। शारदीय नवरात्रि में नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा का श्रवण करते हुए आज हम आ पहुंचे नवरात्रि के 8वें दिन। नवरात्रि का 8वां दिन यानी माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना करने का दिवस है। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है और नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है, यानी कन्याओं की पूजा करने को स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार और भेंट दिए जाते हैं और उनसे आशीर्वाद की याचना की जाती है। इस कन्या पूजन की विशेष विधि होती है। कन्याओं को हम खिलाते हैं, कन्याओं को खुश करते हैं और इसी रूप में माँ दुर्गा आती है और हमारा घर पे भोजन ग्रहण भी कर देती है, तो वो उनके हमें आशीर्वाद भी प्रदान होते हैं। तो चलो आज हम सुनते हैं माँ दुर्गा की अष्टमी के स्वरूप का महागौरी की कथा, 8वें स्वरूप की महागौरी की कथा। यह भी देखते हैं कि आज की उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। नवरात्रि का यह पावन त्योहार माँ दुर्गा की 9 दिनों की शक्ति के स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। यह त्योहार नारी शक्ति का प्रतीक है और नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा की जिस स्वरूप माता महागौरी की पूजा की जाती है, उनका रंग अत्यंत गोरा है। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी को कठिन तपस्या से यह गौर वर्ण प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी धन ऐश्वर्य प्रदायिनी चैतन्यमय त्रिलोक्य पूजनीय नामों से भी जाना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब माता पार्वती ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, तब उनकी आयु सिर्फ 8 वर्ष की थी। देवी पार्वती का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो चुका था और तभी से वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि के दिन पर महागौरी की पूजा आराधना करके कन्या पूजन किया जाता है और उनको भोजन करवाया जाता है। इस दिन दुर्गा सप्तमी का पाठ करने से अधिक विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ की कथाओं का श्रवण करने से अनेक गुना अधिक फल मिलता है। माता का स्वरूप गौरवर्ण श्वेत शंख चक्र और कुंद के फूल समान है। उनके वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनका वाहन ऋषभ है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाई ओर की ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ का स्वभाव अत्यंत शांत और निर्मल है। महागौरी माँ ध्यान संपूर्ण पूजन आराधना करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उनकी आराधना व्यक्ति के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। महागौरी माँ की पूजा आराधना करने से व्यक्ति सब प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। उसके पूर्व संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में आप संताप दुख उसके पास कभी भी नहीं आते। उनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है। माँ महागौरी को भक्तों के कष्ट को शीघ्र ही दूर कर देती है। माँ है और उनकी उपासना के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ की उपासना से भक्तों की हर इच्छा पूरी होती है। भक्तों के लिए यह देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। इसलिए भी अष्टमी के दिन कन्याओं को पूजन का विधान है। कन्या की पूजा की जाती है। वे धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। धन धान्य और भौतिक सुख समृद्धि के साथ मोक्ष प्रदान करने वाली देवी माँ महागौरी है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के महाअष्टमी की तिथि के दिन माँ गौरी की पूजा आराधना संपूर्ण विधि के साथ कैसे करें। अष्टमी तिथि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कार्य करने के बाद महागौरी की पूजा में
श्वेत, लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। उनके बाद सर्वप्रथम कलश पूजन के पश्चात माँ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा करे। देवी महागौरी को चंदन, रोली, मौली, सिंदूर, अक्षत, मोगरे का फूल अर्पित करे। फिर माँ के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करे। उन्हें स्वादिष्ट पकवान का भोग लगाए। माँ की स्तुति और आरती करे। इस दिन दुर्गा सप्तमी पाठ और श्रीमद् देवी भागवत से माँ दुर्गा की कथाओं का पठन या फिर श्रवण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप उपवास कर सकते हैं तो यह महाअष्टमी तिथि के दिन महागौरी के लिए उपवास रखना चाहिए, क्योंकि अगर नवरात्रि के 9 दिन आप उपवास नहीं रख सकते और आप इस महाअष्टमी के दिन ही एक दिन उपवास करते हैं तो माँ गौरी की पूजा आराधना करते हैं तो पूरे नवरात्रि का उपवास का फल आपको प्राप्त होता है। देवी के सिद्ध मंत्र श्री श्री क्लीम हिम वरदाय नमः का जाप करें। माता का प्रिय भोग खीर, हलवा पूरी, चना एवं नारियल का प्रसाद चढ़ाए। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो फिर 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराए। इस दिन कई लोग माँ महागौरी को वस्त्र भी अर्पित करते हैं। माँ महागौरी की पूजा के दरमियान सफेद मोर पंख या फिर पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस दिन माँ को चमेली और केसर का फूल भी अर्पित किया जाता है। नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:49 तक और सूर्योदय होगा 6:26 पर। चलिए अब हम देखते हैं कि देवी महागौरी को यह गौर वर्ण कैसे प्राप्त हुआ और उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। इनका वर्ण हमें श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण में मिलता है। तो इस कथा के अनुसार माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का है। जब माता पार्वती ने महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या की थी और महादेव से विवाह करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तप का पालन किया, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्णित हो गया अर्थात काला हो गया। फिर एक समय ऐसा आया कि भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार माँ पार्वती ने कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। महादेव ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने माता पार्वती का गंगा जल से अभिषेक करा, उन्हें शुद्ध किया। गंगा जी के स्नान के दरमियान देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण का प्रकट हुआ, जो कौशिकी देवी कहलाई, और वही दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान उज्जवल वर्ण का प्रकट हुआ और तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उनके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का स्वरूप अत्यंत गौरवर्ण होया, कांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख के समान चमकने लगी, चंद्र के समान श्वेत हो गई और इसीलिए उनके अति गौरव वर्ण के कारण भी उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। देवी महागौरी अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के सर्व पाप कर्म धुल जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। तो हमें आशा है कि हमारे द्वारा कही गई यह कथा आपको अच्छी लगी होगी और आज की नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन की महागौरी कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल नवरात्रि के 9वें दिन की नवरात्रि की अंतिम दिवस की कथा के साथ हम फिर मिलेंगे, नव दुर्गा के 9 स्वरूप की कथा के साथ। तो इसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों को भी शेयर करना न भूले, जिससे कि उन्हें भी नवरात्रि का इन पावन दिनों की देवी भागवत की कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। अगर इस नवरात्रि के समय में आपको अच्छा लग रहा है हमारी चैनल का जो ये कथाएं सुनने का, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर आपकी राय बताइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू।